चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून नहीं चलेगी, काला कानून वापस लो। दोगलों के साथ धोखा नहीं चलेगा। दोगले जवाब मांगेंगे। अब दोगले और चुप नहीं रहेंगे, दोगलों को जवाब देना पड़ेगा। शेर के किरदारों को गोली मारो, शेर के किरदारों को गोली मारो। नाम महबूबा मुफ्ती जी जिंदाबाद। दोगलों को वापस करो, हम तुम्हारे साथ हैं। महबूबा मुफ्ती आगे बढ़ो, 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 हम तुम्हारे साथ हैं। महबूबा मुफ्ती। जम्मू कश्मीर में देखिए, ये हम पहले भी इस बात पर कह रहे हैं कि साहब कश्मीर के ऊपर जो भी लॉ ठोंसे जा रहे हैं दिल्ली से, वो सब यहाँ कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। एक्चुअली अगर कश्मीर के हित की बात है तो ये कश्मीर के लोगों को फ़ैसला लेना है। बाहर के फ़ैसले जो हैं वो कोई भी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा। बाकी जब तक ज़ोर ज़बरदस्ती है कोई भी लॉ इन्फोर्स कर सकते हैं, बट वो जब कश्मीर के इंटरेस्ट की बात नहीं है, लोगों के इंटरेस्ट की बात नहीं, तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे। अभी ऐसे लॉज जो हैं, जो जैसे हमारा आर्टिकल 370 के तहत जैसे यहाँ कोई भी आदमी ज़मीन नहीं खरीद सकता था, ऐसे लॉज नॉर्थ ईस्ट में भी हैं, हमारे पड़ोस मुल्क हिमाचल प्रदेश में भी हैं। तो यहाँ पर क्यों ऐसा किया जा रहा है? तो मुझे लगता है ये सब ठीक नहीं हो रहा है। तो यहाँ दिल्ली को लोगों के, कश्मीर के लोगों के दिल जीतने चाहिए, ना कि लोगों से नाराज़गी मोल लें। तो मुझे लगता है कि इसको रिव्यू करना चाहिए ऐसे आर्डर्स को, क्योंकि हमारी ज़मीन हमें फ़ैसला करना है, हमारी ज़मीन का कोई और फ़ैसला नहीं कर सकता। तो सर आप एक कम्युनिटी के हेड भी करते हैं और एक सीनियर पॉलिटिकल लीडर भी है, तो क्या इफेक्ट्स आप समझ सकते हैं, क्या इफेक्ट्स इससे हो सकते हैं? नहीं, इफेक्ट तो ये है कि लोग नाराज़ होते जा रहे हैं, पर ये यहाँ की लोगों की खामोशी को उसका गलत तासुर ना लिया जाए। दिल्ली को समझना चाहिए यहाँ के लोगों की दिलों की बात, और यहाँ से जो भी कुछ करना है, हम नहीं कहते करिए, वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंडस्ट्री लाना चाहते हैं, वैसी बातें करते हैं, लाइए। हम लोगों ने पहले भी यहाँ इवन शेख साहब के दौर से लीज़ पर इंडस्ट्रीज़ को लैंड दी जा रही थी, उसके लिए कानून मौजूद थे। बट ऐसे कानून लाकर वो एक शक व शुबा जो है वो यहाँ पैदा हो रहा है लोगों में, जिससे हमारे लोग जो हैं वो पसंद नहीं करेंगे, चाहे वो यहाँ का सिख है, चाहे वो हिंदू है, या चाहे यहाँ की मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो इस लिहाजा ये सब चीज़ें जो कानून जो दिल्ली से आ रहे हैं वो यहाँ के लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है कि आप हमारी ज़मीन कोई भी आके ख़रीद ले। हम नहीं कहते खरीदिए आप, पर ऐसा नहीं है कि कोई एक उसके लिए कानून का दायरा है। इंडस्ट्रीज यहाँ, हमने यहाँ आईटी इंडस्ट्री आई, उसको भी जगह दे दी। यहाँ स्टेट बैंक के लोगों ने बहुत से कम्प्लेक्सेस बना लिए, उनको जगह दे दी, जम्मू में दे दी, सब जगह दे दी। तो ऐसी कोई मनाही नहीं है कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए जगह नहीं देंगे। बीजेपी के रूल में लद्दाख में 38,000 किलोमीटर पहले था चाइनीज़ के पास, और पिछले 5-6 सालों में वो 38,000 से बढ़कर 44,000 हो गया। इस बात को माना है और बताया है यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। तो मैं उनसे बताना चाह रहूँगा, बीजेपी से बोलना चाहूँगा कि आप लोगों के राज में तो जो मेरी ज़मीन है, लद्दाख का अगर कोई भी 1 इंच भी ज़मीन है, वो पहले हमारी जायदाद है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के नागरिक की, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी हम लोग यहाँ पर हैं, उन सब की जायदाद है ये। और आपने हमारी जायदाद दे दी है उधर। फर्स्ट इट वॉज 38,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, नाउ जहाँ तक आपने खुद बताया है इट इज़ 44,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो 6,000 स्क्वायर किलोमीटर आपके शासन के अंडर उनको दी गई है। और आप कहते हैं, बड़े बुलंदबाग दावा करते हैं आप सभाओं में, रैलीज में, कि हम 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे, जान मार देंगे अपनी। क्या हुआ? उसके बरक्स कल आप लोगों ने जो कानून यहां पास किया, ये गिमिक्री है, मजाक करते हो आप।
जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के बाशिंदे के साथ ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अवाम को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। बखूबी आपको मालूम है, कितने भी आप कानून लाओ, आपको 1 इंच ज़मीन नहीं मिलेगी जम्मू में, 1 इंच ज़मीन नहीं मिलेगी कश्मीर में, और 1 इंच ज़मीन नहीं मिलेगी लद्दाख में, भले आप कुछ भी कर लो। ये मेरा चैलेंज है आपको, नहीं कर सकते आप। दिस इज ओनली फॉर इलेक्शंस, ओनली फॉर गिमिक्स, बिकॉज योर कश्मीर पॉलिसी इज अ डिजास्टर। आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और अफसोस तो इस बात का है कि यहां हम लोगों को लगता है कि आपने सुप्रीम कोर्ट को भी शायद इस जेब में डाला हुआ है। 5 अगस्त 2019 के बाद चूंकि हमारा जो मैटर है 370 का, 35A का, इट इज अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और जो भी आप तब से आज तक, जो कल तक आपने जो कानून यहां किया है, दैट इज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आर्बिट्री। आप जोर जबरदस्ती कर रहे हैं और कुछ नहीं। यह आपको मालूम है कि ये चलेगा नहीं मामला यहां पर। मैं इतना कहना चाहता हूं आपको इस हवाले से। ऐसा है, हमारे यहां पे मुल्क में 371A, B, C, D, E, F, जो बाकी बॉर्डर स्टेट्स में, यहाँ आपका सिक्किम, अरुणाचल, असम, हाँ, इवन अप टू झारखंड, हिमाचल, नागालैंड, क्या आप मरकजी सरकार मैं कहूं, क्या आप ये कानून जो आपने कल यहां पे किया, आप ये पास कर सकते हैं वहां? बिल्कुल नहीं कर सकते। आप यहां पर कैसे कर रहे हैं? व्हेन देयर इज नो लेजिस्लेचर हियर, देयर इज नो असेंबली, व्हाट यू आर डूइंग इज टोटली इलीगल। यहां के लोगों को आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं। होम मिनिस्ट्री में आप बैठ के आप 150 पन्ने का ऑर्डर बनाते हैं और उसको सामने लाते हैं और इंप्लीमेंट कर देते हैं। आपको याद रखना चाहिए मेरे बीजेपी के लोगों को, जैसे हमने आपको गुपकार डिक्लेरेशन में भी कहा है, हमारी लड़ाई हिंदुस्तान के साथ या हमारी आवाम के साथ नहीं है। यहां के जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, खुसूसन कश्मीरी, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में रहते हैं और बड़ी मोहब्बत और प्यार से रहते हैं। और वहां के लोग जब यहां आते हैं, बहुत मोहब्बत और प्यार से कश्मीरी उनको अपने सरों पे उठा के, अपने कंधों पे उठा के नाचता है। हमारी लड़ाई अगर है, आपके आरएसएस के साथ है और आपके बीजेपी के साथ है, नॉट विद द पीपल ऑफ इंडिया। यह बात आप जान जाइए, बीजेपी के हमारे जितने भी साहिब आप हैं यहां। तमाशा आपका रोज रोज नहीं चलेगा, नहीं, एक दिन तो आपका बांडा फूट जाएगा सड़क पर। आप जो कर रहे हैं यहां, आप मुल्क के लिए सही नहीं कर रहे हैं, स्टेट के लिए सही नहीं कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट को बालाए ताक रखकर ये सब चीजें कर रहे हैं। आप नहीं कर सकते हैं, मगर कर रहे हैं आप। बंदूक के जोर पर यहां पे आपने दहशत फैला के रखी है लोगों की, और तो कुछ नहीं आप कर रहे हैं, नथिंग। ये तो बदकिस्मती से इजराइल इनको सिखा रहा है सारा, जो वो गाजा में कर रहे हैं, पैलेस्टीन में कर रहे हैं। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए। इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया दिस शुड नॉट हैपन। चीफ जस्टिस ऑफ आवर कंट्री, ही शुड टेक सुओमोटो नोटिस ऑफ व्हाट बीजेपी इज डूइंग। बीजेपी खिलवाड़ कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तार तार कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को। और आज आपने ये जो कानून पास किया, आपने बिग एस्टेट लैंडेड अबॉलिशन, वो एक्ट आपने रद्द करवा दिया जो शेर कश्मीर ने 1951 में दिया था। वो क्या था? वो जमीन के हकूक किसको? एक मुसलमान को ही नहीं, एक हिंदू को, सिख को, ईसाई को, बौद्ध को, कश्मीरी पंडित को, गुजर बकरवार जितने भी हमारे फिरके हैं उन सबको, बगैर बिना किसी माने रंग नस्ल मजहब मिलत, लाखों हेक्टर दिए गए। जो यहां जमीन के एक्चुअल मालिक थे उनको जमीन के हकूक दिए गए। पिछड़े लोग, जो पिछड़ी जाति के लोग थे, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब, उसमें कोई हिंदू मुसलमान का ये किस्सा नहीं था। आज आपने वो क्या किया? ये तो आपको खटक रहा था, आपके ब्राह्मणवाद को ये खटक रहा था, आपके उन लोगों को खटक रहा था जिनकी बड़ी बड़ी जायदादें और जमीनें चली गई उस वक्त, साहूकारों की, लैंडलॉर्ड्स की, जिन्होंने दबा के रखा था इस पूरी कौम को, कर्जों में डुबो के रखा था। शेर कश्मीर ने उसको फ्री कर दिया एग्रेरियन रिफॉर्म्स लाकर।
और आज आपको शर्म नहीं आती है, आपने दोबारा ये कह रहे हैं कि अब आप चलिए वो सब हट गया। क्या वो सब गलत था? वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के तहत किया गया था, उसमें पूरे मुल्क की रजामंदी थी, पार्लियामेंट की रजामंदी थी, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रजामंदी थी, वो लीगली सब कुछ किया गया। बीजेपी तो ऐसा सब कुछ बोल रही है। और कौन थे उस वक्त वहां? सरदार पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनने बाद में शोर उठाया जब उनकी पंडित नेहरू जी से अनबन हुई, नहीं तो ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ 370। गोपाला स्वामी अयंगर ने यह पेश किया सरदार पटेल के साथ, आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ। तब वो गैर कानूनी नहीं था, तब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। आज आप कैसे कहते हैं 370 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड 370 अलगाववाद फैलाता है? हाउ? आपके पास यू हैव नो आर्ग्यूमेंट। जी, मेरा नाम दानिश है और मैं श्रीनगर से हूँ। हमें जो नए लैंड लॉज यहाँ पर लाए गए, एज ए लोकल आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब 370 और 35 से हटाया गया तो उस टाइम ही पता था कि एक ना एक दिन ये ऑर्डर आएगा। मोदी जी से बस अफसोस इस बात का है, जो मोदी जी ने नारे लगाए थे कि यहाँ पे 35 और 370 हटने के बाद डेवलपमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, तो वैसा कुछ हो नहीं रहा है ग्राउंड पे। जो होना था वो हो गया। तो अब जो बोल रहे हैं आधे पॉलिटिकल लीडर्स, वो होगा, ये होगा, कुछ नहीं हो सकता। 35 से 370 को हटाया गया। एज आम नागरिक क्या साइड इफेक्ट्स आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लैंड लॉज जो उठाए गए? साइड इफेक्ट खरीद सकता है, कोई भी ज़मीन खरीद सकता है, वो तो सही बात है। साइड इफेक्ट मैं क्या बोलूँ, जो यहाँ पे मोदी जी ने बोला था अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, डेवलपमेंट होगी, तो वो है कहाँ पे? आप खुद एक सहाफ़ी है, आप रोज़ देखते हैं यहाँ पे कितने सारे प्रोटेस्ट करते हैं। डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है, रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है। तो एज ए मैं आम नागरिक होने के नाते मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ? अभी तो कैजुअल लेबर्स को रेगुलराइज नहीं कर रहे हैं, तो अब मैं तो नया यूथ हूँ, तो मैं कहाँ से जॉब में लगूंगा? कहीं ना कहीं बिहार इलेक्शंस का मैनिफेस्टो में ये जी, आपकी बात सच है। कश्मीर को और कश्मीरियों को अब यूज़ किया जा रहा है फॉर पॉलिटिकल स्टंट, नथिंग एल्स। कहीं पे इलेक्शन होता है, आपने कहा बिहार में इलेक्शन होने वाला है, हाँ ये बात सच है। कल किसी और जगह इलेक्शन होगा तो यहाँ पे और कोई ऑर्डर निकलेगा, कल किसी और जगह इलेक्शन होगा तो यहाँ पे कुछ होगा। तो जस्ट कश्मीर को अब यूज़ किया जा रहा है फॉर पॉलिटिकल पर्पज़, नथिंग एल्स। जनता को बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने यह कहा था कि कोई भी डोमिसाइल के बगैर, ना ही स्टेट सब्जेक्ट के बगैर जम्मू कश्मीर की एक भी इंच जो जगह है वो नहीं ले सकता। लेकिन आज उनका दोहरा चेहरा जो सामने आ गया है, उन्होंने जो कानून बनाया है कि ना तो यहाँ डोमिसाइल की ज़रूरत है, ना ही स्टेट सब्जेक्ट की ज़रूरत है। देश का कोई भी आदमी आकर जम्मू कश्मीर में अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा धोखा है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ा वो धोखा है। हम इसकी परजोर निंदा करते हैं और अपनी जनता को बताना चाहते हैं कि ये देख लो, ये बीजेपी वाले का दोहरा चेहरा है आपके सामने आया। आज आपने देखा कि हमारे पीडीपी के लोग कल तो जम्मू में निकले, वो ये जो जम्मू कश्मीर की ज़मीन को लूटने का कानून बीजेपी ने पास किया है, उसके खिलाफ कल हमारे जम्मू के पीडीपी के लोग निकले और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आज वही प्रोटेस्ट यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पीडीपी के लोग करने जा रहे थे। उनको अरेस्ट किया गया, उनको रात को घर से उठाया गया और आज जितने भी लोग, हमारे ऑफिस को सील किया गया और उसके बाद हमारे लोगों को बंद किया गया। उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं थाने में उनसे मिलने जाऊं, मगर मुझे वहां बिल्कुल रोक दिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर में ना जर्नलिस्ट बात कर सकते हैं, ना सिविल सोसाइटी बात कर सकते हैं, ना पॉलिटिशियन बात कर सकते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया गया है। आज लद्दाख के, आज जम्मू के प्रोविंस के लोगों को भी समझ आ रही है कि जो गुपकार डिक्लेरेशन है कि जम्मू कश्मीर में 370 को बहाल कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है। अगर हम लोग इकट्ठे होके एक साथ नहीं लड़ेंगे तो ये लोग जम्मू कश्मीर के ज़र हो, ज़मीन हो, सब कुछ यहाँ से लूट के ले जाना चाहते हैं, यहाँ के रिसोर्सेज लेके ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ कोई बात नहीं कर सकता है। ये पूरा कम्युनल है इनका इंटेंशंस। लद्दाख के लोगों ने प्रोटेस्ट किया
उनको हवाई जहाज में दिल्ली लेके गए, पूछा कि बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको। हालांकि आज लद्दाख के लोग भी पछता रहे हैं, उनको भी पता है कि पूरे मुल्क में जो बड़े बड़े सरमायादार हैं, क्योंकि गरीब को तो बीजेपी ने रोटी नहीं दी 2 टाइम की, वो ज़मीन क्या खरीदेगा जम्मू कश्मीर में। वो कहते हैं हमें रोटी दो, ये कहते हैं 370 है जाओ ज़मीन खरीदो। वो कहते हैं रोज़गार दो बिहार में, ये कहते हैं जाओ 370 ख़त्म किया, नौकरी कश्मीर में ज़मीन ले लो। किसी को कुछ दे नहीं पाते और जम्मू कश्मीर को इन्होंने पूरा एक बहुत बड़ा जेल बनाया है जहाँ कोई बात नहीं कर सकता। मगर मैं इनको कहना चाहती हूँ, हम कोई ट्विटर पॉलिटिशियन नहीं है कि आप सोचते हैं कि ये ट्वीट करते रहें दिन भर और बाहर ही ना आए, ऐसा नहीं चलेगा। आज आपने रोक लिया अपने ताकत के बलबूते पे, रोज एक एक फरमान जारी होता है दिल्ली से। आज ये फरमान जारी हो गया, आज ज़मीन लेंगे। आज ये फरमान जारी हो गया कि 22 साल की उम्र में यहाँ लोगों को रिटायर करना है। उसके बाद तीसरा फरमान जारी होता है, डोमिसाइल जिसने 15 साल यहाँ गुजारे हैं उसको दे दो। ये नहीं चलेगा। अगर आपके पास इतनी ताकत है तो जाके चाइना को निकालो ना, जो लद्दाख की ज़मीन उन्होंने खाई। चाइना का तो नाम नहीं लेते ये लोग, चाइना का नाम लेने से थर-थर आते हैं। जिन्होंने हमारे 20 नौजवानों को शहीद किया, उस चाइना का नाम नहीं लेते, पर पूरी अपनी ताकत, अपना जबर जम्मू कश्मीर के लोगों पे आजमाते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके थ्रू, आपके मीडियम से, कि हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। जो भी आपका प्लान है, जो भी आपके फरमान है जम्मू कश्मीर को लूटने की, वो हम पूरे नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और जिस तरह से आप जिस तरह से ये चल रहा है, इनका सिलसिला चल रहा है, टोटल लॉलेसनेस। मैं क्या करने वाली थी? मैं अपने लोगों को जेल में जानी थी, वहाँ उनको पुलिस स्टेशन में देखना चाहती थी। वो क्या करना चाहते थे? बहुत ही पीसफुली वो एक जो आपने फरमान जारी किया उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। मुझे खुशी है जम्मू के, लद्दाख के, कश्मीर वादी तो ऑलरेडी थी, सब लोगों को पता चला है कि बीजेपी का घिनौना चेहरा, उनको यहाँ के डोगरों से कोई मतलब नहीं, उनको लद्दाखियों से कोई मतलब नहीं, कश्मीरियों से तो था ही नहीं कभी। वो जम्मू कश्मीर की ज़मीन को, जो बड़े बड़े सरमायादार हैं, कॉरपोरेट हाउसेज हैं, जिस तरह उन्होंने किसानों की ज़मीन छीनी, उसी तरह हमारी ज़मीन भी छीनना चाहते हैं, मगर हम कतई ऐसा होने नहीं देंगे। ये लड़ाई इख्तिदार की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई वजीर आला की कुर्सी की लड़ाई नहीं है। लानत हो हम पे अगर इन हालात में आज भी हम इख्तिदार की कुर्सी के पीछे भागें। लोग कभी हमें माफ नहीं करेंगे अगर आज भी हमारी नजर सेक्रेटेरिएट पे ही रहे और हम इस सोच में रहे कि कब हम उस दफ्तर में घुस के उस कुर्सी को दोबारा हड़प लेंगे। हमारी लड़ाई अपने आप को बचाने के लिए है। हमारी तशक्कुस, हमारी पहचान, हमारी शनाख्त, हमारा आने वाला कल, ये लड़ाई उसके लिए है। इन दिल्ली वालों ने कोई हरबा नहीं छोड़ा हमें कमजोर करने के लिए और बांटने के लिए। काश जो अकल हमें अब आई है एक साथ काम करने की, काश ये अकल हमें पहले आई होती, शायद ये नौबत नहीं आती। मरकज ने बार बार ये कोशिश की कि हमारी आवाज यहां कमजोर हो जाए, और उस कमजोर आवाज का नतीजा आज आपके सामने है। हम बिखर गए और इनकी साजिश पूरी हो गई। हमारी आवाज कमजोर हो गई और इन्होंने हमारी पहचान मिटा दी। लेकिन आज भी वो लोग जो दिल्ली में कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर के साथ 5 अगस्त को ये सब किया, इस रियासत को पूरी तरह इस मुल्क के साथ मिलाने के लिए,
आज भी वो हमारे साथ फर्क करते हैं। नहीं तो मुझे बताइए, कल जो जमीन के लेन देन के कानून यहां बनाए गए, इससे मजबूत कानून तो और रियासतों में है। आज भी इस मुल्क का बाशिंदा आजादी से हिमाचल प्रदेश में जमीन नहीं खरीद सकता। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम में कितनी रियासतों के नाम लूं जहां इस मुल्क का बाशिंदा जमीन नहीं खरीद सकता। लेकिन पता नहीं हम जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या कसूर है कि अंधाधुंध इजाजत दी गई यहां लोगों को आने की और जमीन खरीदने की। और जब हम इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमें कहा जाता है आप एंटी नेशनल हो, आप मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हो। जनाब, जो हम बात कर रहे हैं वो इस मुल्क के आईन में ही तो दर्ज था। जो हमसे 5 अगस्त 2019 को छीना गया वो किसी और मुल्क के आईन में दर्ज नहीं था, वो इसी मुल्क के आईन में दर्ज था। अगर जम्मू कश्मीर को वो खसूसी दर्जा नहीं दिया होता, क्या पता 1947 में क्या अलग कहानी बन जाती। देखिए, कल जो भारतीय जनता पार्टी ने एक कानून पास किया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर और कोई भी जो भी कोई बाहर का आदमी, चाहे यूपी या बिहार या किसी भी रियासत से यहाँ ज़मीन ले सकता है। उसके लिए कोई डोमिसाइल या पीआरसी की ज़रूरत नहीं है और यहाँ कोई भी रोज़गार ले सकता है। हम इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप जम्मू के लोगों, क्योंकि कश्मीर में किसी ने बसना नहीं जाके, जम्मू के लोगों की गरीबियों की ज़मीनों को कब्जा मारना चाहते हैं आप। हमारे जो बच्चे ऑलरेडी बेरोजगार हैं उनका रोज़गार पर कब्जा मारना चाहते हैं आप। बाहर के लोगों को यहाँ बसाना चाहते हैं। आप देखें कि आप पहले ही महाराष्ट्र के अंदर भी लोगों ने कहा कि बाहर के लोगों को महाराष्ट्र से बाहर निकालो, और नागालैंड के लोग, आसाम के लोग कह रहे हैं कि बाहर के लोगों को बाहर निकालो। और आज जब हम यहाँ पे बात करते हैं, हम यही कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो हमारा आईनी हक था, जो हिंदुस्तान के आईन ने, हिंदुस्तान के तिरंगे ने हमें दिया था कि यहाँ पे स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर रियासत को दिया था, वो स्टेटस हम बहाल चाहते हैं। हमारा वो झंडा जो यहाँ तिरंगे के साथ लहराता था, तिरंगा भी लहराए, वो झंडा भी फैलाए। ये दोनों भाई थे, इन दोनों भाइयों को आज जुदा किया गया है। हम दोबारा इन दोनों भाइयों को इकट्ठा देखना चाहते हैं। और बीजेपी तिरंगे के नाम पे यहाँ लोगों के नकली ड्रामे करा के जम्मू के लोगों को असली मुद्दों से गुमराह करना चाहती है। आज डेली विजिट देखें आप, सड़कों के ऊपर है, उनका रोजगार, उनको पीएचई का है या पीडीडी का, हर डेली विजिट सड़कों पे उनको आप पक्का नहीं कर रहे। आज जो मुलाजिम है उसके लिए आपने काला कानून निकाला कि 22 साल और 48 साल की आपने नौकरी, उनकी एक टर्नओवर फिक्स कर दिया कि उनको आप जबरी रिटायरमेंट दे सकते हैं। इसकी क्या जरूरत थी? आज आपने जो हमारे किसान हैं, हमारी बासमती का क्या रेट है उस पर आप कोई सोच रहे हैं? जम्मू की डेवलपमेंट की बात करें, क्या सोच रहे हैं? आज आपने टूरिज्म की बात की थी, उस पर आप क्या कर रहे हैं? आज आप जब हम आपका जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारी इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं, उस पर क्या सोच है? ट्रांसपोर्टर हमारी, उनकी गाड़ियां तबाह हो रही हैं, उस पर आपका क्या सोच है? इन मुद्दों से वो भटकाने के लिए तिरंगे की यात्रा निकाल रहे हैं और जम्मू के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहेंगे कि आपकी ये गुंडागर्दी नहीं चलने वाली, हम इसके खिलाफ जंग लड़ेंगे। ये शुरुआत है, आगे एक लंबी लड़ाई है जो हम लड़ेगी पीडीपी। देशभक्त है, ये तिरंगा हमारी शान है, इस तिरंगे के लिए हम कोई भी कुर्बानी देंगे। बात तिरंगे के नहीं है, बात मुद्दों की है, बात जम्मू की डिस्क्रिमिनेशन की है, उस पर हम